कैसे हैं आप सब। आज 15 अगस्त है। सभी लोगों को पता ही होगा कि स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं। आज के दिन गोरे अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, लेकिन वो गोरे अंग्रेज जाते जाते ब्राउन अंग्रेज़ों को सत्ता पर बैठा कर चले गए। पर मेरा सवाल है, देश के टुकड़े क्यों हुए थे? मतलब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन क्यों हुआ था? इसका मूल कारण है इस्लाम। इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जिसको मानने वाले लोग कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए, वो भी आम इंसान ही हैं। लेकिन वो लोग एक ऐसी विचारधारा पर चल रहे हैं जो पूरी दुनिया को अपने अधीन करना चाहती है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान जरा पढ़ कर तो देखिए, लिखा क्या है उसमें। अपने पवित्र ग्रंथ जिसमें लिखा है सर्व धर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग हो सकते हैं, किंतु उनका गंतव्य एक ही है। पर जब आप कुरान में लिखी बातों को जानने का प्रयास करोगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, काफिर। काफिर कौन होते हैं? जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करते। जो और अल्लाह क्या कहता है? सभी नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम में कन्वर्ट करो, कैसे भी करके, प्यार से या तलवार के डर से। जितने भी आज धरती पर मुसलमान हैं, अरब लोगों को छोड़कर सारे कन्वर्टेड है वो दूसरे धर्मों से। उन सब ने तलवार के डर से सलवार पहनी थी। आज हम बड़ी खुशी से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं अपने घरों में बैठकर, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि भारत माता के दो टुकड़े क्यों किए गए थे। इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए काफ़ी लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। आर्य समाज इस काम को बहुत लंबे समय से कर रहा है, क्योंकि आर्य समाज स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाया गया था, ताकि वो भारत माता की सुरक्षा कर सकें। और जिन चीज़ों से भारत माता को खतरा है, उन चीज़ों के बारे में आम हिंदुओं को या कह लें नॉन मुस्लिम्स को बता सकें इस बारे में। और सच बताऊं तो सेकुलर हिजड़े इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए वो इस बारे में जानते हैं कि ऐसी विचारधारा देश में काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो इसको ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इस्लाम ये विचारधारा इतनी कट्टर है, इतनी कट्टर है कि ये पृथ्वी के एक चौथाई हिस्से को तो निगल चुकी है, लेकिन पूरी निगलने के लिए ये अपने जबड़े खोल कर बैठी है। इस बारे में अगर मैं मेरे जिगरी दोस्तों से भी बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि तू बीजेपी का डराया हुआ हिंदू है, इसलिए तुझे ये ऐसा लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई आपकी आंखें हैं या बटन, एक बार खोल कर देखो तो सही। ये सारा अंधविश्वास नहीं है। आप अपने चारों तरफ होने वाले बदलाव को महसूस कीजिए। एक काम करिए, आप गूगल पर सर्च करके देखिए वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है और क्यों अपने देश में है ये। भारत सरकार के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत में कैथोलिक चर्च और वक्फ बोर्ड के पास है। कैसा लगा आपको सुनकर? पाकिस्तान का टोटल एरिया है लगभग 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और भारत में अकेले वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है 24,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर के लगभग। और जो देश में 15 से 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनके पास अलग है ज़मीन। आप सोच कर देखिए, एक पाकिस्तान और पल रहा है भारत देश में। अगर समय रहते सभी लोग जागरूक नहीं हुए तो फिर आप
एक और 15 अगस्त की तरह एक दिन और मनाने के लिए तैयार रहिए। इस समस्या को खत्म करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना बहुत आवश्यक है। अपने आसपास के लोगों को देखिए, अगर कोई इस विचारधारा पर चलने वाला है तो उसकी घर वापसी के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। यह सबसे आसान काम है, नहीं तो बाद में बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह तलवार उठाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सभी भी ये सोच रहे हैं कि देश के पास इतनी बड़ी आर्मी है, पुलिस है, तो ये आप लोगों का वहम है। देश के पास कुल 12 से 14 लाख के लगभग एक्टिव आर्मी है और इस विचारधारा पर चलने वाले लोग करोड़ों में हैं, सिर्फ देश के अंदर। अपने फौजी भाइयों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करके देखिए, आपको एहसास होगा कि समय कितना कठिन आने वाला है। तो इस 15 अगस्त शपथ लीजिए, दोबारा 15 अगस्त 1947 का दिन वापस नहीं आने देंगे। वीडियो को सो कॉल्ड सेकुलर लोगों के पास शेयर कीजिए। और एक बात, अहिंसा का टीका हमारी नसों में कई सालों तक लगाया गया है, इसलिए हम अपने देश धर्म के लिए हथियार उठाने से डरते हैं। हम ऐसे ही डरते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की तरह मस्जिदों से ऐलान होगा, भागो हिंदुओं भागो। इस विचारधारा को मानने वाले लोग जब गर्दनें उड़ाते हैं तो वो जात पात देखकर गर्दनें नहीं उतारते, आपको काफिर बोलकर आपके सर को तन से जुदा कर देंगे। Thank you for watching this video and share this video to your loving one.